हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब आप। तो आज हम बात करेंगे कि मेरे को काफ़ी दिन से कुछ फ़ोन वगैरह आ रहे हैं और यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो कोचिंग आजकल चल रही है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की। तो उन बच्चों ने उसमें ज्वाइन तो किया है, लेकिन एक दो महीने ज्वाइन करने के बाद उन्हें वो जो प्रॉमिस किया गया था वो चीज़ें उसमें नहीं मिल रही हैं। यानी कि वो रिजल्ट्स नहीं उनको मिल रहे हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किया करेंगे, किसी टीचर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराए हैं ऑनलाइन कोचिंग में। देन सिलेबस टाइम पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बड़ी सारी चीज़ें जो रेप्यूटेड मानी जाती हैं, जो नेशनल लेवल की कोचिंग्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ ऑनलाइन की। तो बच्चों ने वहाँ पे एडमिशन तो ले ली है, ठीक है। वहाँ पे ना कॉल किया जा पाता है, क्योंकि उनके कोई फ़ोन नंबर भी नहीं होते हैं। वो सीधा एक ही बटन होता है उनका, पेमेंट जमा करने का, रजिस्ट्रेशन करने का। तो बच्चे घर बैठ के वो हेडफोन लगा के वो सुनते रहते हैं, पेमेंट जमा कर देते हैं और उसके बाद वो दे आर एट द मर्सी ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद ना वो दिल्ली बॉम्बे जाके उनसे मिल सकते हैं, ना टीचर से मिल सकते हैं। टीचर्स ये भी वो बोलते हैं बच्चे के टीचर्स उनका चैट ब्लॉक कर देते हैं। तो जब टीचर्स ने चैट ब्लॉक ही करना है तो फिर वो ऑप्शन क्यों दिया जाता है कि कुछ समझना हो तो टीचर्स समझाएंगे क्लास में, ठीक है। तो लाइव क्लासेस का मतलब होता है कि अगर टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो डाउट्स भी क्लियर करे। तो बच्चे कहते हैं कि डाउट्स तो हमारे दूर की बात है, वो चैट ही ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो रेप्यूटेड कोचिंग्स जो है इंडिया में, वो ये सब कर रही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के नोटिस में ये सब लाना चाहता हूँ ताकि आप भी उनके चक्कर में अपनी अटेम्प्ट्स ना वेस्ट करिए, ठीक है। तो ऑनलाइन कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, ठीक है। हम लोग भी ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं, बट हमारा ये रहता है कि जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं, ऑनलाइन भी चलती है। तो बच्चा कभी भी आके ऑफलाइन में भी बैठ सकता है और बच्चा ऑफलाइन टीचर से मिल भी सकता है क्लास टाइमिंग के बाद। और यहाँ पे हम भी होते हैं, हमसे भी कुछ अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो बाकी अगर आप दिल्ली बॉम्बे में जाके, मतलब अपने घर गांव में बैठ के वहाँ से कोचिंग ज्वाइन करते हो, उनकी ना कोई कॉल बटन होता है, ना टीचर के नंबर होते हैं, ना कोई व्हाट्सएप नंबर होते हैं टीचर के। तो आप सिर्फ उनके ऊपर ट्रस्ट करके आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, और वो भी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की, आईएएस के एग्ज़ाम की, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है, ठीक है। आप सीबीएसई जब पढ़ते हो टेंथ में, तब आप ट्यूशन लगाते हो, होम ट्यूशन लगाते हो, ठीक है, या ट्यूटर के घर जाके पढ़ते हो। लेकिन जब ये थर्ड क्लास के बच्चे आजकल ट्यूशन लगाते हैं, लेकिन जब आईएएस की कोचिंग की बारी आती है तो आप 10,000 की ट्यूशन ढूंढते हो, 9,000 की ट्यूशन ढूंढते हो, ठीक है, 20,000 की कोचिंग ढूंढते हो। यानी कि वो 20,000 दे के आपको वो साल 2 साल पढ़ाते रहे, ठीक है। तो आपकी भी कहीं ना कहीं गलती ये है कि आप 10,000 9,999 वाला कोर्स ज्वाइन करके आप सोचते हो कि वो 2 साल हमें पढ़ाएगा। तो वो आप खुद सोचिए कि वो कैसे पढ़ाएगा, वो कैसे क्वालिटी देगा। जो इंस्टीट्यूट 10,000 की फ़ी में पढ़ा रहा है वो क्वालिटी कैसे देगा। वो टॉप फैकल्टी, वो लिख तो देते हैं टॉप फैकल्टी, इंडिया टॉप फैकल्टी, लेकिन आप खुद सोचिए 10,000 के कोर्स में वो टॉप फैकल्टी ला सकते हैं। और अगर वो कोई पढ़ा रहा है, आपको क्या पता वो टॉप फैकल्टी है, ठीक है। टॉप फैकल्टी तो कोई भी अपने आप को बोल सकता है। मैं बोल दूँ खुद को मैं टॉप फैकल्टी इंडिया की, ठीक है। खुद के बोलने से कोई टॉप फैकल्टी बन नहीं जाता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग क्या करते हो कि आप लोग लालच कर जाते हो इन इंस्टीट्यूट के चक्कर में फंस के, फिर बाद में रिपेंट करते हो कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है। तो वो भी आईएएस जैसे एग्ज़ाम के चक्कर में, ठीक है। तो मेरा कहना ये है, या तो आप कोचिंग लगाओ ही ना, या तो घर में बुक्स लेकर बैठे रहो, तो पढ़ते रहो, तो वो बेस्ट मेथड है, ठीक है। और अगर कोचिंग लगानी है तो टीचर से मिलो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ जाके पढ़ो, ठीक है। घर से निकलना पड़ेगा आपको। आप सोचोगे बेड पे मैं रजाई में, सर्दियों में रजाई में बैठ जाऊँ और गर्मियों में मैं एसी में बैठ जाऊँ, घर में रूम में मम्मी नाश्ता देती रहे, ब्रेकफास्ट वहाँ पे, लंच आता रहे, डिनर आता रहे, और आप आईएएस की तैयारी करते रहो, वो सपना भूल जाओ। आईएएस बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको कुछ समझने के लिए टीचर के पास बार बार जाना पड़ेगा, ठीक है। बुक्स छांटनी पड़ेंगी मार्केट में, ठीक है, नोट्स छांटने पड़ेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ देखनी पड़ेगी कौन कौन सी है, डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा।
अपनी जो आंसर राइटिंग है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आंसर्स चेक कराने पड़ेंगे टीचर के पास जा जाके। टीचर आपके पास कितनी बारी आएगा, ठीक है, महीने में 2 बारी पूछेगा ठीक चल रहा है, महीने में 3 बारी आ जाएगा, 5 बारी आ जाएगा। लेकिन अगर आप टीचर के पास डेली आओगे तो टीचर कभी मना नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से करिए, ठीक है। अभी बायजूस नाम का एक इंस्टीट्यूट था, उसने कितना पैसा खर्चा, अरबों रुपया खर्चा, वो तो ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया वो, क्योंकि उसने भी यही सब किया, मार्केटिंग की, क्रिकेटर्स के यहाँ पे बैजेस लगाए बायजूस के, और स्पॉन्सरशिप्स करी, और उसने इतना पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया, और उतना कमा नहीं पाया जितना लगाया, और अल्टीमेटली वो बैंकरप्ट हो गया। अभी ये जितने भी आपको ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स दिख रहे हैं ना, ये अमेरिका से फंडिंग उठाते हैं पैसे की, आपको पता ही होगा कहीं को। अमेरिका से कैसे उठाते हैं, क्योंकि इंडिया वाले इतनी बैंक्स तो फंडिंग देते नहीं है, तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाके ये जर्मनी और अमेरिका से अब बोलते हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल है, हम पूरे इंडिया के करोड़ों स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, आप हमें पैसा दीजिए मार्केटिंग के लिए। और वो फिर मार्केटिंग करते हैं, और उनकी ऐड जो है वो आपके मोबाइल पे पहुंचती है कि हमें सब्सक्राइब करो, हमारे से कोर्स लो। और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खींचने के लिए अपना कोर्स 5,000, 10,000, 20,000 के में देते हैं, ये सोच कर के करोड़ों बच्चा वो खींच लेंगे, ठीक है। और वो खींचते हैं, करोड़ों बच्चा नहीं खींचते वो दूर की बात है, लेकिन जो जब पैसा लेके उसके बाद वो इतना इतना फैक्ट है कि वो पैसा लेके इतना आप ध्यान नहीं देते कोर्स के ऊपर, टीचर्स को बोल देते हैं आप पढ़ाओ, और टीचर्स भी इतनी पेन नहीं लेते, और मालिक मालिक का ध्यान तो पूरा मार्केटिंग पे होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से, आपके पेरेंट्स को भी कहूँगा आप ध्यान से पैसा खर्चिए, और बच्चों के अगर आप आईएएस की तैयारी करवा रहे हो तो ध्यान से थोड़ा, आप बाकी चीज़ें थोड़ा छोड़कर उनके ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आप बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराना चाहते हो। अगर नहीं कराना चाहते हो तो फिर कोई और बिजनेस इनको स्टार्ट करवा दो, लेकिन अगर यूपीएससी में डालना है तो फिर आपको 100% फोकस बच्चे पे देना पड़ेगा, बच्चे को खुद भी खुद के ऊपर फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। ये 10-20 हज़ार के कोर्स ज्वाइन करके तो आप कोई मैजिक वैंड नहीं है कि वो आपको आईएएस बना देगा, ठीक है। यही कह के मैं कंक्लूड करूँगा। थैंक यू।